स्वागत है दोस्तों आप सभी का डे 5 में। हम सीख रहे टैली प्राइम और आज के इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द प्री डिफाइंड वाउचर। जी हाँ दोस्तों, टैली में कुछ प्री डिफाइंड वाउचर होते हैं। हर एक वाउचर अलग अलग काम के लिए बना हुआ है। तो आज हम जो है वो सारे वाउचर्स को देखेंगे और कुछ ऐसे वाउचर्स भी देखेंगे जो हाइड है और उन्हें कैसे एक्टिवेट किया जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को, जहाँ पे हम सीखेंगे प्री डिफाइंड वाउचर। तो दोस्तों पहला वाउचर जो है हमारे लिए प्री डिफाइंड वो है कॉन्ट्रा वाउचर। दोस्तों कॉन्ट्रा वाउचर काफ़ी कमाल का वाउचर है। इस वाउचर की मदद से कंपनी जो है वो 3 तरीके के काम करती है। पहला तरीका, वो अपनी कैश को बैंक में डिपॉजिट करती है, बैंक से कैश को विड्रॉ करती है, या तो फिर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा जो है वो ट्रांसफ़र करती है। इन 3 कामों के लिए कॉन्ट्रा वाउचर बनाया गया है। तो चलिए बिना समय गवाए इस क्वेश्चन को पास करते हैं, जहाँ पे हमने क्वेश्चन दिया है टाटा मोटर्स डिपॉजिट अ कैश ₹50,000 टू द HDFC बैंक। अब हमें एक लेजर क्रिएट करना होगा जो हमारी HDFC बैंक का होगा। कैश का लेजर हमारे पास पहले से अवेलेबल है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी टैली के स्क्रीन की तरफ और इस ट्रांजैक्शन को जो है वो पास करते हैं। लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे टैली के स्क्रीन की तरफ और यहाँ पे हमें चले जाना है गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे हम आएंगे और एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने जो है अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन का ऑप्शन खुल जाएगा। अब हमें सीखना है कॉन्ट्रा वाउचर। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपको देखिए फर्स्ट में है ना, आपको ऑप्शन दिख रहा है कॉन्ट्रा वाउचर। सो कॉन्ट्रा वाउचर को ओपन करने के लिए आप चाहे तो कीबोर्ड का F4 बटन भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो इसे सिलेक्ट करके क्लिक भी कर सकता हैं। सो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे ओपन करूँगा और मेरे सामने जो है ये कॉन्ट्रा वाउचर यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब हमारा ट्रांजैक्शन कुछ इस प्रकार था कि टाटा मोटर्स जो है वो 50,000 रुपया डिपॉजिट कर रहा है HDFC बैंक में। अब हम ये ट्रांजैक्शन पास करेंगे स्मार्ट तरीके से। तो मैं ट्रेडिशनल तरीके की तरह जाके HDFC बैंक का लेजर क्रिएट नहीं करने वाला। हम यहीं पे HDFC बैंक का लेजर जो है वो क्रिएट करेंगे। तो चलिए इस ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं। सो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें HDFC बैंक में लगभग 50,000 रुपया जो है वो डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट कहाँ से करना है? कैश से करना है। सो हमें यहाँ पे HDFC बैंक का लेजर भी पहले क्रिएट करना होगा। अब लेजर क्रिएट करने के लिए हमारा जो स्मार्ट तरीका है उसे हम यहाँ पे यूज़ में लाएंगे। सो क्या है स्मार्ट तरीका? हम यहाँ पे पास करेंगे Alt+C इस शॉर्टकट को। सो जैसे मैं Alt+C कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास लेजर क्रिएशन का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे हम लेजर क्रिएट करेंगे हमारी HDFC बैंक का। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HDFC बैंक। इसका अंडर ग्रुप जो रहेगा दोस्तों बैंक रहेगा। ये ऑलरेडी आ रहा है, यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट आ रहा है ना। आपके केस में कुछ और आएगा तो आपको लीस्ट ऑफ लेजर में आके बैंक को सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। बाकी हम अकाउंट कोड या IFSC कोड या स्विफ्ट कोड ये सारी डिटेल्स को यहाँ पे नहीं भरेंगे और सिंपली एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमारी बैंक तो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, HDFC बैंक हमारी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब हमें पैसा यहाँ पे डिपॉजिट करना है। तो डिपॉजिट कहाँ से करेंगे? कैश वाले लेजर से, है ना, कैश वाले लेजर से। सो कैश में पैसा हमने पहले ही ऐड करके रखा था, तो यहाँ पे हम आएंगे और कैश वाले लेजर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे लगभग 50,000। ध्यान दीजिए हमने यहाँ पे जो है अमाउंट मेंशन की है 50,000। सो दैट्स इट। एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे आप अमाउंट देख सकते हैं, आपको जो है वो HDFC बैंक में 50,000 जो है वो दिखने शुरू हो चुके हैं। जस्ट एंटर करेंगे और जैसे आप यहाँ पे आ जाएंगे ये पूछेगा कि आप कौन से नोट्स को जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर चुके हैं। सो फिलहाल मुझे इन सारी डिटेल्स को यहाँ पे भरना नहीं है। मैं सिंपली Ctrl+A करूँगा और मेरी जो ये स्क्रीन है ये एक्सेप्ट कर लूँगा। सो इस प्रकार हमने कॉन्ट्रा वाउचर में ट्रांजैक्शन पास कर लिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो वाउचर है दोस्तों वो है हमारा पेमेंट का। सो पेमेंट वाउचर को समझने के लिए हम सबसे पहले PPT की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पे हमने एक क्वेश्चन रखा हुआ है, उस क्वेश्चन को समझते हैं और फिर जाके यहाँ पे पेमेंट वाउचर को पास करते हैं। तो चलिए PPT की तरफ बढ़ते हैं। सो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे PPT पे और हम सीख रहे हैं प्री डिफाइंड वाउचर। अब हमें सीखना है पेमेंट वाउचर। दोस्तों पेमेंट वाउचर जो होता है वो एक तरीके का पेमेंट क्रिएशन के लिए क्रिएट किया गया स्पेशल वाउचर है। मतलब आप किसी भी तरीके का पेमेंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है टाटा मोटर्स पे ऑफिस रेंट ₹10,000, है ना। टाटा मोटर्स जो है वो 10,000 रुपये का रेंट पे कर रहा है। चाहे तो टाटा मोटर्स कोई ऑफिस के एक्सपेंसेस पे कर सकता है, टाटा मोटर्स सैलरी पे कर सकता है। जितने भी तरीके के पेमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे पेमेंट वाउचर थ्रू पास किए जाते हैं।
सो इस ट्रांजैक्शन को पास करने के लिए हमें चले जाना है हमारे टैली पे और वहाँ पे हमें एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा जो रहेगा हमारा ऑफिस रेंट का। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं हमारे टैली की स्क्रीन की तरफ। और लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं टैली पे। आपको यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर एक्टिवेट दिख रहा है। हमें फिलहाल पेमेंट वाउचर को एक्टिवेट करना है, तो यहाँ पे हम आएंगे, है ना। और यहाँ पे आने के बाद पेमेंट वाउचर को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे हमारे सामने जो है हमारा पेमेंट वाउचर यहाँ पे खुल जाएगा। इसका शॉर्टकट है कीबोर्ड का F5 बटन। देखिए आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, है ना। सारे शॉर्टकट्स आपके सामने देखे रखे हुए। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें पे करना है। क्या पे करना है? रेंट। सो कहाँ से पे करेंगे? देखिए हमने दो बैंक से रिलेटेड या कैश से रिलेटेड लेजर्स बना के रखे हुए हैं, जहाँ पे आपको एक जगह पे कैश दिख रहा है ना, एक जगह पे कैश दिख रहा है और एक जगह पे आपको बैंक दिख रहा है। सो इन दोनों में से आप किसी भी जगह से पे कर सकते हैं। मैं फिलहाल कैश से पे करता हूँ क्योंकि कैश में मेरे पास अच्छा खासा पैसा है। सो यहाँ पे हम कैश को सिलेक्ट कर लेते हैं और कैश को सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे जो पे करना है ऑफिस रेंट, क्या मेरे पास ऑफिस रेंट का लेजर अवेलेबल है? देखिए ध्यान दीजिए, नहीं है। सो मुझे यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट करने के लिए आप चाहे तो जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है कि गेटवे ऑफ टैली में जाके क्रिएट में जाके उस ऑप्शन से, लेजर वाले ऑप्शन से क्रिएट करेंगे, चाहे तो यहीं पे Alt+C करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑफिस रेंट, है ना, ऑफिस रेंट। एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे आपको अंडर ग्रुप पूछा जाएगा ऑफिस रेंट कौन से ग्रुप में आता है। सो ऑफिस रेंट होता है दोस्तों हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करूंगा। ध्यान दीजिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। जीएसटी फिलहाल हमें किसी काम का नहीं है, जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स को हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मैं नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ, है ना, नॉट एप्लीकेबल करता हूँ और एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देता हूँ। हम रेंट कितने रुपीज़ का पास करने वाले थे? तो लगभग 10,000 रुपीज़ का, और एंटर करके हम स्क्रीन को यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। अब तक हमने दो वाउचर्स को समझ लिया जहाँ पे हमने कॉन्ट्रा और पेमेंट को क्लियर कर लिया। अब हमें सीखना है जो हमारा रिसिप्ट वाउचर है। सो रिसिप्ट वाउचर को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। वहाँ पे हम समझेंगे रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, फिर आके रिसिप्ट वाउचर की यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। सो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे प्रेजेंटेशन पे। यहाँ पे हम सीख रहे हैं प्री डिफाइंड वाउचर और अब हमें समझना है रिसिप्ट वाउचर। दोस्तों रिसिप्ट वाउचर की मदद से हम अपनी कंपनी में किसी भी तरीके के पेमेंट्स को ले सकते हैं, रिसिप्ट कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है टाटा मोटर्स रिसिव्ड अ कमीशन ₹10,000। टाटा मोटर्स को किसी काम का जो है वो कमीशन मिल रहा है। रिसिप्ट में अलग अलग पार्टीज से आने वाले पेमेंट, इनडायरेक्ट इनकम्स और बहुत कुछ, आप अलग अलग तरीके से जितने भी पैसे कंपनीज में आते हैं वो सारे के सारे पैसे आप रिसिप्ट वाउचर की मदद से पास करते हैं। तो चलिए अब बिना समय गवाए बढ़ते हैं हमारे टैली के स्क्रीन की तरफ और वहां पे जाने के बाद हम रिसिप्ट वाउचर की एंट्री को पास करते हैं। सो लीजिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ टैली में और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे सामने अकाउंटिंग वाउचर है, लेकिन पेमेंट वाउचर आपके सामने यहाँ पे खुला हुआ है। सो रिसिप्ट वाउचर पास करने के लिए आपको यहाँ पे आना है। आप ध्यान दीजिए, आपको रिसिप्ट वाउचर दिख रहा है जिसका शॉर्टकट है F6। तो आप चाहे तो F6 भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इस रिसिप्ट वाउचर पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक कर दिया, मेरे सामने जो है अकाउंटिंग वाउचर रिसिप्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे जो है वो पैसे स्वीकारने हैं, मतलब लेने हैं। कमीशन के पैसे जो है वो मुझे यहाँ पे लेने हैं। तो मैं कमीशन के पैसे कैसे लूँगा? मैं एक तो पैसे लूँगा कैश में या तो फिर बैंक में। सो यहाँ पे मैं बैंक वाले ऑप्शन को चूज़ करूँगा क्योंकि पैसे जो है मुझे बैंक में मिलने वाले। सो यहाँ पे हम बैंक वाले लेजर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमें कमीशन का लेजर जो है वो क्रिएट करना है। तो सिंपली Alt+C करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कमीशन और एंटर करेंगे। जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ पे हमारा अंडर ग्रुप हमें लिखना होगा। सो अंडर ग्रुप क्या रहेगा हमारा? इनडायरेक्ट इनकम। हमें पता नहीं ये पैसा क्यों आ रहा है करके, है ना, हमने क्या काम किया है, तो हम यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम लेंगे। अगर हम सेल्स करते हैं और सेल्स के थ्रू हमारे लिए यहाँ पे पैसा जनरेट होता है तो उस केस में हम इसे सेल्स अकाउंट में लेंगे, राइट है। तो फिलहाल हमें क्या करना है? हमें इनडायरेक्ट इनकम करना है और एंटर करना है, दैट्स इट। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आएंगे जीएसटी एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे। इसे हम करेंगे नॉट एप्लीकेबल, एंटर करेंगे और Ctrl+A कर देंगे। लीजिए हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट होने को आ चुके हैं। हमने बैंक का लेजर सेलेक्ट कर लिया, हमने कमीशन का लेजर यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब हमें कमीशन कितने मिलने वाला था? सो लगभग 10,000 रुपीज़ का हमने कमीशन लिखा था। सो 10,000 रुपीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे मैंने 10,000 रुपीज़ यहाँ पे ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं बैंक में जो है अमाउंट का 50,000 का 60,000 जो है वो हो चुका है, दैट्स इट। बाकी कोई चेंज नहीं करना। एंटर करेंगे और स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे।
अब बारी है दोस्तों हमारे जनरल वाउचर की। अब तक हमने कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट इन वाउचर को देखा है, अब हमें समझना है जनरल वाउचर। सो जनरल वाउचर समझने के लिए हम सबसे पहले अपने पीपीटी पे आते हैं, जनरल वाउचर क्या होता है इसे समझते हैं, फिर जनरल वाउचर की जो है वो ट्रांजेक्शन को हम पास करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रेजेंटेशन स्क्रीन की तरफ। सो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे। अब हम जानने वाले हैं जनरल वाउचर को। जनरल वाउचर दोस्तों मोस्टली यूज़ होता है एडजस्टमेंट एंट्री के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल रखा हुआ है जहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हम कैसे इस ट्रांजैक्शन को पास करेंगे। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। टाटा मोटर्स परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर रिपेयरिंग ऑफ ₹10,000। टाटा मोटर्स क्या कर रहा है, तो 10,000 रुपये के ऑफिस के लिए कुछ इक्विपमेंट खरीद रहा है जो रिपेयरिंग में काम आने वाले। जैसे हम कहेंगे कि हमारे यहाँ पे पीओपी था ऑफिस में और वो कहीं से डैमेज हो गया। सो टाटा मोटर्स ने डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे, इन ऑफिस के अंदर जो भी पीओपी है इन्हें रिपेयर करेंगे। तो रिपेयर वाले को बुलाया, उसने बोला ठीक है सर मैं कर दूंगा, मटीरियल आप मंगा देना। अब ये जो मटीरियल है वो एक्चुअली रिपेयरिंग में लगने वाला है। तो इस तरीके के कुछ परचेस हो सकते हैं। चाहे तो आप डेप्रिसिएशन की एंट्री कर सकते हैं, मटीरियल एप्रिसिएशन की एंट्री कर सकते हैं, है ना। मल्टीपल एडजस्टमेंट की एंट्री जो होती है, अगर किसी का अनएडजस्टेड अमाउंट है, वो ये सारी चीज़ें जो है आप वो जनरल वाउचर थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए इस एग्जाम्पल को समझते हैं कि टाटा मोटर्स किस प्रकार जो है वो ऑफिस इक्विपमेंट को परचेज कर रहा है 10,000 रुपीज़ में। चलिए बढ़ते हैं हमारे टैली की स्क्रीन की तरफ। सो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं टैली में। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने टाटा मोटर्स हमारी कंपनी ओपन है। अब हमें जो जनरल ट्रांजैक्शन पास करना है उसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पे आना है। यहाँ पे आएंगे, वाउचर में आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद सिंपली एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने फ़िलहाल तो जनरल वाउचर खुला हुआ है क्योंकि मैंने अभी जस्ट इसको ओपन करके रखा था। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्लिक करेंगे काउंटिंग वाउचर पे, तो आपके सामने जो है वो पेमेंट वाउचर खुला रहेगा। ध्यान दीजिए, इस प्रकार जो है आपको पेमेंट वाउचर दिखेगा। अब आपको जनरल वाउचर ऑन करना है तो इसके लिए आपको कीबोर्ड का F7 बटन यूज़ करना है। चाहे तो आप यहाँ पे देखें शॉर्टकट पैनल में जो है वो जनरल वाउचर दिखाई देगा, सिंपली आप उस पर क्लिक भी कर देंगे तो भी आप जनरल वाउचर को ईजिली ओपन कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा जनरल वाउचर जो है यहाँ पे खुल चुका है। अब मैं आपको एक बार ट्रांजैक्शन दिखाता हूँ। हमारा ट्रांजैक्शन क्या था, टाटा मोटर्स परचेस ऑफिस इक्विपमेंट फॉर रिपेयरिंग ₹10,000, ऐसा हम समझ लेते हैं। तो अब मुझे एक GL क्रिएट करना है जो रहेगा मेरा ऑफिस इक्विपमेंट। तो चलिए हम फटाफट आ जाते हैं टैली में और इस GL को क्रिएट करते हैं। तो लीजिए हम आ चुके हैं। यहाँ पे मुझे GL क्रिएट करना है तो कौन सा तरीका है दोस्तों, Alt+C। हम यहाँ पे Alt+C करेंगे। देखिए हमारे सामने लेजर क्रिएशन का ऑप्शन आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे टाइप करना है, क्या टाइप करना है, सो ऑफिस इक्विपमेंट, है ना। हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब ऑफिस इक्विपमेंट है। आप कहोगे सर ये तो फिक्स एसेट होना चाहिए क्योंकि ऑफिस के लिए लिया जा रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए मैंने कहा था ये पीओपी है और वहाँ पे कुछ डैमेज हुआ था तो उसके लिए यूज़ हो रहा है। तो मैंने जस्ट हेड डाल दिया या नाम दे दिया ऑफिस इक्विपमेंट। ये है तो मेरे लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेजर को सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करते हैं। फिलहाल GST वगैरह का हमें कोई लेना देना है नहीं, नॉट एप्लीकेबल करते, कंट्रोल ए करते। लीजिए हमारा यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस का लेजर तो क्रिएट हो गया। अमाउंट कितनी हमारी 10,000, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10,000। अब मैं सिंपली एंटर करूँगा और यहाँ पे मुझे जो लेजर सेलेक्ट करना है दोस्तों वो है कैश का। लेकिन ध्यान दीजिए मुझे यहाँ पे कहीं पे भी कैश का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इवन बैंक का भी लेजर मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब आप कहोगे सर आपको यहाँ पे लेजर क्यों नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको चले जाना है शो मोर वाले ऑप्शन पे। ध्यान दीजिए आपको कहाँ पे जाना है, शो मोर वाले ऑप्शन पे। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या एंटर करेंगे, अब देखिए आपको कैश का भी लेजर दिख रहा है और बैंक का भी लेजर दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पे सिंपली कैश के लेजर को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है। यहाँ पे मुझे जो भी अपना एक्सपेंसेस का डिटेल देना है वो दे देना है, एंटर करना और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है। सो इस प्रकार जो है मेरा जनरल का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब हमने क्या किया, अब हमने जितने भी इंपॉर्टेंट वाउचर थे वो सारे के सारे कवर कर लिए। मैं वाउचर्स में जाता हूँ और वाउचर्स में आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट एंड जनरल वाउचर को सीखा है और परचेज और सेल्स मैंने पिछले टॉपिक में ही आपको समझाया। अब यहाँ पे कुछ और ऐसे वाउचर्स होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपने कभी मटेरियल जो है वो ऑर्डर किया, तो ऑर्डर क्रिएट करना है आपको, परचेस ऑर्डर करना है या सेल्स ऑर्डर करना है या रिसिप्ट करना है या डिलीवरी करना है। ये वाउचर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, इन वाउचर्स के लिए दोस्तों आपको चले जाना है इस वाले ऑप्शन में, ऑर्डर वाउचर, जिसका शॉर्टकट है F10। आप जैसे ही ऑर्डर वाउचर पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए आपको कॉन्ट्रा दिख रहा है, क्रेडिट नोट दिख रहा है, डेबिट नोट, जर्नल, पेमेंट, रिसिप्ट, परचेज, सेल्स, और इसी के साथ में इन्वेंटरी में आपको मिल रहा है फिजिकल वाउचर, है ना, फिजिकल स्टॉक वाउचर, जर्नल स्टॉक वाउचर। लेकिन इसके अलावा मैंने जो डिलीवरी नोट कहा था, परचेज ऑर्डर कहा था, सेल्स ऑर्डर कहा था, ये सारे वाउचर्स दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेंगे शो इन एक्टिव वाले ऑप्शन में। जैसे आप शो इन एक्टिव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें मिलेंगी, जैसे मेमोरेंडम है, और उसके बाद में हमारे सामने रिवर्सिंग जर्नल है ना, डिलीवरी नोट है, मटेरियल इन है। लेट सपोज हमें जो है परचेस ऑर्डर पास करना है, सो यहाँ पे देखिए ऑर्डर वाउचर में आपको परचेस ऑर्डर दिख रहा है, लेकिन ये इनएक्टिव है। इसे एक्टिव करने के लिए आपको सिंपली उस ऑप्शन पे आना है या उस वाउचर पे आना है और यहाँ पे आपको एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे, आपके सामने जो है वो परचेस ऑर्डर एक्टिवेशन का ऑप्शन आ जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं। जैसे आप इसे येस करेंगे, आपके सामने जो है दोस्तों आपका परचेस ऑर्डर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। और ये एक्टिवेट है या नहीं, ये अगर आपको देखना है तो वापस से आप आओगे यहाँ पे अदर वाउचर वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे, अब आप देखिए आपको यहाँ पे परचेस ऑर्डर जो है वो एक्टिवेट दिख रहा है। बाकी सारे वाउचर्स को भी आप इसी प्रकार एक्टिवेट कर सकते हैं। सिंपली आपको जाना है शो इनएक्टिव वाले ऑप्शन पे और जिस भी वाउचर टाइप को आप ओपन करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके सिंपली एंटर करेंगे और आपके सामने जो है वो वाउचर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की क्लास में हमने प्री डिफाइंड वाउचर के बारे में काफ़ी इन डिटेल में सीखा है। मिलते हैं नेक्स्ट डे में जहाँ पे और कुछ बेहतर सीखने वाले। चलिए बाय बाय।